नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक में बहुत तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं, एफआईआई है, दबा के यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि कंपनी ने जिस तरीके से दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है और उसके मर्जर के लिए पूरा अप्रूवल आ चुका है। अब कंपनी एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल में विंड टर्बाइन बनाएगी और कस्टमर को सप्लाई करेगी। कंपनी बाहर भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है, सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो आने वाले टाइम में ये जो कंपनी है गेम चेंजर साबित हो सकती है, और कंपनी है जो कि ऑलरेडी फंड भी जुटा चुकी है, लोन फ्री हो चुकी है। और आपने देखा भी होगा कि पिछले साल से लेके अभी तक स्टॉक ने करीब 1000% तक के रिटर्न दिए हुए हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइस सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, कभी तेजी दिखाई दी तो कभी गिरावट। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 11 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी में 52 पॉइंट्स की डाउन साइड और आईटी में करीबन 400 पॉइंट्स की डाउन साइड। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जिसमें करीबन 83 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। अपने स्टॉक में आज के दिन करीबन 7 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। आज के दिन लगभग 3 से 4 दिनों की जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक में फिर से तगड़ी खरीदारी दिखाई दी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत तगड़ा रहने वाला है, और इसमें अहम रोल प्ले कर रही है बैटरी। और बैटरी का प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आम आदमी इतना यूज नहीं कर रहा जितना कि डिमांड बढ़नी चाहिए। तो जिसकी वजह से अगर यहाँ पे बैटरी का रेट कम होते हैं तो आने वाले टाइम में इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जाएगी। तो रिसेंटली यहाँ पे टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की तरफ से एक बड़ी रिसर्च हुई है, और उस रिसर्च में एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया गया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी को स्टोर किया जा सके। और ये जो बैटरी है आपका स्मार्टफोन, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली है। अगर गाइज ये सक्सेसफुल हो जाता है और अगर सही से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी एक अहम रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक नई रिसर्च हुई है और उस नई रिसर्च के जरिए बैटरी की कीमत कम होने वाली है। सो इसी रास्ते पे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि रिसर्च करने लगी हुई हैं। चाहे होंडा देख लो, चाहे आप कोई भी कंपनी देख लो जो बैटरी पे काम करती है। और बताया जा रहा है कि हर साल दर साल इनके जो प्राइस हैं 15% तक के आसपास गिरते हुए दिखाई देंगे। जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो अपनी इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा कोल बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए कोल का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि बैटरी के प्राइस इतने ज़्यादा है वो अफोर्डेबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे 15% धीरे धीरे करके रेट गिरते हैं तो आने वाले टाइम में 2032 तक काफ़ी अफोर्डेबल बनने वाली है बैटरी, और जिससे रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड पूरी कर पाएगी इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है, और उससे जो कोल बिजनेस है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है। गवर्नमेंट ने टारगेट बनाए रखा है कि 2070 तक हमें 0% कार्बन अचीव करना है। और ये कोयले की डिमांड अभी इसलिए है क्योंकि सोलर और विंड के जो एक्टिविटी है, जो भी ये चलते हैं, खासकर कभी बारिश हो रही होती है तो कभी उतनी हवा नहीं होती है, जिससे उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। और कभी जनरेट होती भी है तो आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो अभी इतना कारगर नहीं है जितना कि आने वाले टाइम में होगा। और इसके लिए भाई साहब बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा
जबरदस्त तरीके से लगाते हुए देखे जा रहे हैं, खासकर बैटरी की रिसर्च में और बैटरी की डेवलपमेंट में। और बैटरी है लगभग 83% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो कि 2032 तक पूरी कर पाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 17% तक ही कोल बिजनेस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और यहाँ तक कि यहाँ पे पूरा तरीके से बता भी दिया गया है कि 50% है जो कि 2030 तक बैटरी की जो कॉस्ट है कम हो जाएगी। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 80.50 का, लो बनाया 77.7 का, क्लोजिंग दिया 78.84 पे, करीबन 1.5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक है जो कि 85 रुपए तक का भी हाई बना चुका है, वहां से 78 तक का भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी और यहीं से स्टॉक फिर से बाउंस बैक मारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है कि कंपनी है जो कि एक कंपनी एक्वायर कर रही है, मर्जर कर रही है, उसके लिए न्यूज तो ये पहले आ गई थी, बट जो भी क्रेडिटर्स थे, जिन लोगों ने सुजलॉन एनर्जी में पैसा लगा रखा है, उन लोगों का अप्रूवल यहाँ पे बाकी था, तो उनका भी अप्रूवल यहाँ पे आ चुका है, खासकर मर्जर के लिए। इस मर्जर के बारे में कंपनी है जो कि सेबी को भी इन्फॉर्म करते हुए देखी जा रही है और आपने देखा होगा कि स्टॉक है जो कि करीबन 3 महीने के अंदर 200% तक के रिटर्न दिखा चुका है। और ये जो मर्जर की न्यूज है 3 मई 2024 को अप्रूव हुआ था कंपनी की तरफ से, बट आज के दिन उस पर 100% मुहर लगती हुई देखी गई है। और इस अप्रूवल के साथ साथ यहाँ पे एनसीएलटी का भी अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो भी यहाँ पे मर्जर के लिए मिल चुका है। अब यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना ये है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे स्टॉक में पैसा लगाया है उनको होल्ड करना चाहिए। नियर टर्म में स्टॉक बड़े आराम से 100 और 100 प्लस जाता हुआ देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस लगा के रखना है 74 का। सुजलॉन एनर्जी में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं स्टॉक को बेच रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने हमेशा बात करी है। अभी जो पिछली बार का जो क्वार्टर निकल के गया था जिसमें अपडेट निकल के आया है कि किसने कितनी खरीदारी करी, किसने कितनी बिकवाली करी, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बेच कर निकल रहे हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड एफआईआई दबा के यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। बट मैंने जैसे आपको हमेशा बोला है कि मल्टी बैगर स्टॉक है, इसको हमेशा होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का ही है और अभी से चल रहा है। रिसेंटली कंपनी है जो कि आंध्र प्रदेश में कुछ इन्वेस्टर के साथ में एक बड़ी प्लानिंग कर रही है न्यू बिजनेस के लिए। रिसेंटली यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार चल रही है और ये यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो आंध्र प्रदेश में और बहुत सारे लोगों को जॉब मिल पाए। तो बहुत सारे ऐसी स्कीम लेके आए हुए हैं जिससे यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि यहाँ पे नई कंपनी डालने की बात कर रहे हैं, जिसमें सुजलॉन एनर्जी है जो कि दो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स के साथ में मिलके अपना यहाँ पे एक नई कंपनी खोलने की बात चल रही है।